तो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम केरला कन्नूर। मैं रात को रुका था, सामने है सूर्य रेजिडेंसी कन्नूर के अंदर। तो एक हमारा कोई व्यूअर है, वो यहाँ पे पहले काम करता था, उससे आया, फिर कॉल आया, ही सेड कि मैं आपका वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा देता हूँ रहने का जुगाड़, और आप उनका थोड़ा सा मेंशन कर देना वो चीज़। अच्छी प्रॉपर्टी थी, काइंड ऑफ 4 स्टार प्रॉपर्टी। अच्छे से रात को नींद भी आई, फ्रेश होके उठाऊँ। 7 बजे निकलना था, 6:30 बजे, 9 बजने वाली है। तो इतनी अच्छी नींद आई भाई, और बड़े दिनों बाद एक अच्छा शावर लिया कि गाड़ी चार्ज है 46%, 197 किलोमीटर की रेंज पड़ी है। टोटल खर्चा कितना हो गया अभी तक? तो टोटल खर्चा हो गया भाई, कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, 8,344 रुपीज़ आपकी स्क्रीन पे पूरा डिटेल में चल रहा होगा। पहले यहाँ से निकलते हैं और बात करते चलते हैं। तो मैप लगा लेते हैं पहले। हमें जाना है आज त्रिवेंद्रम और कल पहुंचेंगे कन्याकुमारी। हमारा एक दिन डिले चल रहा है भाई। अब क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको पता है नहीं पता, मैं दोबारा बता देता हूँ जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है। यहाँ गए हम मैप के ऊपर, यहाँ पे हमने किया सर्च, यहाँ पे हम गए अपने रिसेंट हिस्ट्री में, यहाँ पे हम गए त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। नहीं जाना हमारे को, वैसे तिरुवनंतपुरम जाना है, पर एयरपोर्ट लगाते हैं अभी। 482 किलोमीटर आज का, 12 घंटे दिखा रहा है भाई, बहुत लंबा ड्राइव है। तो हमें मुड़ना है यहाँ से लेफ्ट। सिंगल लेन है अभी यहाँ पे, ज़्यादा कुछ ऐसा कोई एक्सप्रेस वे या हाईवे नहीं है, सिंगल सिंगल लेन है। तो बात चल रही थी कि मैं लेट क्यों। तो मैं लेट इसलिए हूँ कि पहले दिन मैं गया उदयपुर, दूसरे दिन मैं गया दमन, तीसरे दिन मुझे दमन से पहुंचना था पुणे। लेकिन मैंने दमन में खर्चा कर दिया बहुत ज़्यादा, 3,200 कुछ रुपये का उस दिन खर्चा हुआ मेरा। तो मेरा सारा बजट बिगड़ गया था दूसरे दिन ही। तो मैंने सोचा भाई अब पुणे भाग के फ़ायदा नहीं है। तो मेरा एक घर है मुंबई के अंदर, मैं मुंबई गया, वहीं पे रात को रुका, वहाँ पे गाड़ी फ्री में चार्ज करी अपनी, 400 किलोमीटर की रेंज बनी मेरी, और फिर मैंने ड्राइव शुरू किया। फिर एक दिन मेरे को पंगा पड़ गया गोवा के अंदर। मैं गोवा से निकला था, तभी मेरे पास मेल आया पॉल जॉन से। पॉल जॉन एक विस्की का ब्रांड है, स्कॉच का ब्रांड है, इंडियन मेड स्कॉच का ब्रांड है। तो वहाँ पे फैक्ट्री विजिट के लिए कॉल आया, तो मैं वो विजिट करने चला गया। तो वहाँ से ही मैं फ्री हुआ 5 बजे। तो मैं नेक्स्ट नाइट रुका गोकर्णा में जाके। तो और इन रियलिटी में मुझे उस दिन मैंगलोर तक पहुँचना था। तो मैं एक दिन डिले चल रहा हूँ। कल मैंने कोशिश करी इसको कवर करूंगा, त्रिवेंद्रम तक पहुंच जाऊं लगातार गाड़ी चला के, पर वो हो ना सका क्योंकि रोड्स आप देख रहे हो कैसे है यहाँ पे। ऐसे नहीं है ओल, तो यहाँ पे हर जगह काम चल रहा है। एक आगे लो रोड नाम लिया, और अच्छा रोड भी आगे आगे। यहाँ पे हर जगह 6 लेन का काम चल रहा है। तो आने वाले 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद या साल के बाद, जो भी टाइम लगेगा, रोड्स यहाँ के शानदार हो जाएंगे। अभी भी अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो यहाँ के रोड्स यहाँ के हिसाब से अभी भी अच्छे हैं। सारा आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी मुझे कवर करना है लगभग 600 किलोमीटर, ये त्रिवेंद्रम का है। इसके आगे कन्याकुमारी भी जाना है। बैलेंस मेरे पास आपने देख लिया 1600 कुछ रुपए पड़ा है। तो ये मेरे पास बैलेंस है। जो होटल में था वहां पर उन्होंने मेरे को एक सुबह जब मैं चेकआउट करा था, तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है। तो मेरा खाना मैं खा चुका हूँ अब, और बस अब चले चलो नज़ारे लेंगे। केरला इतना ब्यूटीफुल है यार, आपको कब इतना चांस मिलेगा ना दोबारा केरला घूमने का, या इतना सारा इंडिया घूमने का। इस बार चांस मिला है, पता नहीं दोबारा ऐसा कभी आपको लाइफ टाइम में मौका मिलता होगा। तो मेरा ये था कि एटलीस्ट यार मैं कवर जो रास्ता कर रहा हूँ ना, वो दिन में करूँ, कम से कम कुछ दिखे तो सही। कल भी इतने ब्यूटीफुल व्यूज आए थे, तो कुछ दिखे मुझे, मैं तो उसको दिखाऊं, कुछ उसको अपलोड करूं। वायनाड है। सच बताऊं मैं अभी टाइम प्रेशर में आ गया हूँ, थोड़ा सा चैलेंज के प्रेशर में हूँ। नहीं तो मैं वायनाड भी जरूर जाता। 2-3 और प्लेसेस है, मुन्नार चलो मैं पहले गया हूँ, एलएपी में पहले गया हूँ। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे। और वाटरफॉल का तो यहाँ पे ऐसा सीन है, कुछ एरियाज में हर 2 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद इतने सारे वाटरफॉल्स है। और कहा था मुझे कि सर आपकी गाड़ी में 1% तो हो रहा है, आप अकेले सोलो ट्रेवल नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, मैं सोलो कर रहा हूँ। कहता नहीं, कोई तो है जो कभी कहीं से कैमरा पकड़ता है, कभी कहीं से कैमरा पकड़ता है, कभी कहीं से कैमरा पकड़ता है, 1% हो रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ यार आपको कौन है। ये देखो, मैं इस फोन से दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, देख लिया, ये पर्सन नहीं है भाई, नहीं है, कैमरा माउंट है भाई। रास्ते देख लो, अंदर से जा रहे कहीं इंटीरियर से, लेकिन रास्ता बहुत अमेजिंग है यार। और ये देखो आगे समुंदर आने वाला है। तो भाई मैं ज़्यादा प्लानिंग करता नहीं हूँ, मैं तो मैप देख लेता हूँ। ये यार यहाँ से जाना, ये ब्यूटीफुल लग रहा है। मेरी इतनी प्लानिंग होती है, मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा, मुझे अभी भी नहीं पता अगला चार्जर कब आएगा। मैंने कभी चेक नहीं किया। मेरा चार्जर देखने का सीधा तरीका है, जब 100-125 किलोमीटर की रेंज रहती है
फिर मैं देख लेता हूँ कौन सा आगे आ रहा है। मेरे को ये होता है कि यार 100-125 किलोमीटर में तो एक आधा कोई आ ही जाएगा। तो सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाए सी का व्यू, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में आपको एक लैंड दिखाई देगा। यहाँ पे समुंदर है, उधर समुंदर है, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपको एक लैंड भी दिखाई देगा। और पानी देखो भाई कितना साफ़ है। पानी के नीचे आपको पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये बीच है। These are fishes. These are fishes. It's a local market, bhai. I don't know. It's a fishes or something else. Let me talk to someone. Yeah. oyster മലയാളത്തിൽ മുരു, മലയാളം നെയിം മുരു, മുരു, Muru. മുരു, In English, oyster. oyster. Oh, okay. And how much does it cost? Cost एक पीस 6 rupees. 6 rupees. हाँ, एक पैकेट 150, 25 Do we eat this? हाँ, Okay. 25 पीस. Okay. 25 piece. 150 rupees. Yes. इंडिया में अब थोड़ा Go थोड़ा out and have a great time. थैंक यू। तो इंडिया में अब थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, लोगों की ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है। आप बिहार जाओ तो वहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो चूहे भी खा रहे हैं। आप यहाँ पे आओ, सी फूड मिल रहा है। हम लोग सी फूड के नाम पे सिर्फ क्या खा लेते हैं, फ़िश खा लेते हैं, प्रॉन्स खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ना। और गोवा में जाओ क्रैब खा लेंगे। तो यहाँ पर आपको और वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी। भी आप नागालैंड जाओ तो वहाँ तो अलग ही चल रहा है। तो गलत सही कुछ नहीं होता यार। अब जो पर्सन जहाँ रह रहा है वहाँ पर जिस इसकी, अब पंजाब जाओ तो वहाँ पे लोग चावल बहुत खा रहे हैं, बाकी जगह चावल बहुत, क्योंकि वहाँ पे उग रहा है चावल यार इतना सारा, बाकी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो वही करेंगे। यहाँ पे इनके पास पूरा समुंदर है तो उनकी ईटिंग हैबिट्स उसी हिसाब से बनी हुई है। तो दुनिया में खाने को ना इसी तरीके से देखा जाता है यार, किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कितना फाइबर है, किसमें कितना कार्ब है, तो उसी चीज़ से देखा जाता है। तिरुवनंतपुरम का डिस्टेंस बचा है 473, 12 आवर दिखा रहा है अभी भी। तो भाई ये 12 घंटे भी 15 घंटे में बदलने वाले। मुझे तो आज ये लग रहा है कि यहाँ भी पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, क्योंकि चार्जिंग भी करनी है और ऐसे व्यू भी कैप्चर करने हैं। पाम ट्रीज हैं बाहर, व्यू देखो यहाँ का। नो एंट्री हैवी व्हीकल्स, हमारी तो है पर ओके। इस रोड का नाम है पनवेल कन्याकुमारी कोची रोड। तो पनवेल वही हो गया जो मुंबई के पास है, तो वही रोड जा रहा है सीधा, पर है गलियाँ, ये नैरो रोड है, पुराना बना हुआ, शायद उसी रोड से चले जा रहे हैं हम। और कोस्टल रोड है, आगे जाके सारा समुंदर के साथ साथ है। बहुत ही मज़ेदार रोड है यार ये। घर देखो भाई, मालगुडी डेज की याद आ रही है। ऐप में जो भाई बीच के पास ये जो हरे रंग का लैंड जो दिखाई देता है ना, समुंदर के किनारे पे जो ये हरे रंग का लैंड दिखाई देता है, इसका मतलब होता है ये बीच है। तो कोई बीच पे रोकता है यार, थोड़ा सा फोटो शोटो लेंगे। सामने है भाई पद्मनाभन, ये पता नहीं भाई कौन है, इसके नाम का रेस्टोरेंट है दिल्ली में। तो इस कंपनी का चार्जिंग ऐप मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ये देखो हर एक जगह ईवी स्टेशन के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, और ये सोलर से। तो 404 किलोमीटर रह गया त्रिवेंद्रम, बैटरी 29% अभी पड़ी है। 121 किलोमीटर है, कोई ना कोई चार्जर ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अब आ गया ये अच्छा एक्सप्रेसवे। और सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे एक्सप्रेसवे पे कि टोल, यहाँ पर ईवी चार्जर मिलता नहीं है। ये टोल टैक्स है, पर ये चल नहीं रहा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये 6 लेन का काम चल रहा है। और ये देखो, ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ना प्रॉपरली चार्जिंग हब बने हुए हैं, जो कि हमारे को नॉर्थ इंडिया में पता नहीं होता, हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे चार्जर लगा है। और बिल्डिंग्स देखो यार, मॉस्क देखो, यहाँ पे टेम्पल्स देखो, इतना अलग अलग डिज़ाइन के हैं, मज़ा आता है यहाँ पर। 358 किलोमीटर पड़ा है, बैटरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, 11% पे आ गई। और ये एक ऐप डालनी पड़ेगी मुझे, जिसका नाम है चार्ज मोड। केरला में सबसे ज़्यादा यही ऐप यूज़ होती है, तो इसके मैं डाल लेता हूँ।
और मैं आपको दिखा रहा हूँ हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं चार्जिंग के, तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। प्रॉपरली देखो वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पर। त्रिवेंद्रम पड़ा है यहाँ से जहाँ मैं जा रहा हूँ 356 किलोमीटर, उसके आगे 80 किलोमीटर और पकड़ो तो लगभग 440 किलोमीटर मुझे और चलना है, और 1100 रुपये कुछ मेरे पास अब बचे हैं। बैटरी मेरी चार्ज है 59%, 253 की रेंज दिखा रहा है, ये देख सकते हो आप। और त्रिवेंद्रम जहाँ मुझे जाना है 356 दिखा रहा है। तो वो कौन सी लोकेशन है भाई मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ के ऐसे ऐसे नाम है मुझे पढ़ने आते नहीं है। तो निकलते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़ है यार 356 किलोमीटर है, टाइम दिखा रहा है 9 घंटे से भी ज़्यादा। तो आगे रास्ता बहुत ही ख़राब लग रहा है, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं क्या है। आज त्रिवेंद्रम पहुँचना है किसी भी तरीके से, और कल सुबह कन्याकुमारी। और कल वाले जो होटल मैंने लिया उसके ऊपर कुछ लोगों का कहना था कि होटल नहीं लेना चाहिए था मुझे, तो मेरा होटल लेने का वैसे कोई मतलब था नहीं, मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था तो मैंने मना नहीं कर पाया। दूसरा रीज़न ये था कि यार मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है टूर में शावर में, तो मुझे लगा कि यार होटल मिलेगा ठीक है, शावर मिलेगा, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है, मैंने गाड़ी में भी सोना है वहाँ भी सोना है ना, मेरे बजट पे कोई फ़र्क पड़ रहा था, एक कंफर्ट मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था रीज़न। वैसे मेरे पास सारे ऑप्शन थे यार, आप लोगों के कॉल आते रहते हैं मेरे पास कि मेरे घर रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, पर वो मैंने अभी तक नहीं किया ऐसा कुछ भी, ना मेरा आगे का कोई प्लान है। और इसके बाद सिर्फ एक एपिसोड और है, कल मैंने कन्याकुमारी पहुँच ही जाना है, और ये आज नारियल पानी पीते हैं, लंच हो जाएगा फिर आगे चलेंगे। मलाई ओके। बहुत अच्छे लोग हैं यार, इसको मैंने बोला एक नारियल पानी दे, आकर दे कर गया, स्पेशली गाड़ी में बैठा रहा, मैं उतरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, नारियल पानी दे कर गया और बोल के भी गया इंडे मारे गेंडे। तो भाई ये लंच हो गया। सुबह वहाँ से मसाला डोसा नहीं था, घी डोसा खाकर आए थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था। अब लंच हो गया था, भूख लगी, नारियल पानी पी लिया, मलाई खा लेंगे, टप्पो टाप सीधा त्रिवेंद्रम, कोई ब्रेक नहीं। हो सकता है रास्ते में कोई चाय पी ले, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मेरे को पूरे केरला में दिख रहा है ये गाजर, आंवला और आम वगैरह सिरके में डुबो के रखे हुए इन्होंने, शायद उसका ऊपर मिर्च विर्च डाल के खाते होंगे आई गेस, मैंने कहीं खाया तो है, ऐसा कुछ याद आया मुझे। ईवी चार्जिंग स्टेशन 5 किलोमीटर, तो यहाँ 4-5 किलोमीटर पहले ही बोर्ड लगा होता है कि आगे ईवी चार्जिंग आने वाला है। चार्जिंग स्टेशन पर बैठने की जगह, सीसीटीवी कैमरा, डस्टबिन जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये चार्जिंग स्टेशन लगाया है इलेक्ट्रासोर इंडिया ने। अगर आप भी ईवी चार्जिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स मैं नीचे डाल देता हूँ। तो मैं हूँ अभी केरला के अंदर चार्जिंग पॉइंट पे, यहाँ पे चार्ज मोड का चार्जिंग स्टेशन है, 120 वोट का है, 60 किलोवाट 2 ऐप से जा रहा है। एक अच्छी चीज़ है मेरे को जो केरला में देखने को मिली, ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग स्टेशन पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी स्टेशन पे मैंने अपनी गाड़ी चार्ज करी है, कहीं पर भी कोई चार्जर फॉल्टी नहीं निकला है। जो कि मैं नॉर्थ इंडिया में या बाकी जगह पे चार्ज करता हूँ तो वहाँ पे फॉल्टी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो इशू यहाँ पर नहीं आया। दूसरा एक इशू यहाँ पर कोई सिविक सेंस वाला नहीं आया। नॉर्थ इंडिया के अंदर आप जाओ, आपकी गाड़ी होगी ईवी वाली, वहाँ पर पेट्रोल की गाड़ी आपको पार्क मिलेगी, डीजल वाली मिलेगी, सीएनजी वाली मिलेगी, इवन ईवी कार भी एक लगी है तो 2 पार्किंग की जगह पे एक ही गाड़ी उन्होंने घुसा रखी होगी कि आपकी दूसरी गाड़ी लग ही ना सके। तो ये सारे इश्यूज मेरे को केरला में देखने को नहीं मिले। तीसरा एक मेजर पॉइंट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ईवी चार्जर पॉइंट्स इतने अच्छे से डिज़ाइन किए, मजबूरी नहीं दी गई कि कोने में लगा दिया कोई जाके चार्ज कर रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से प्लान किए गए हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको ईवी चार्जर आने से पहले ही बोर्ड दिख जाता है कि आगे ईवी चार्जर आ रहा है। और अगर मैं आपको ये ऊपर दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर प्रॉपरली बोर्ड लगे हुए हैं कि ईवी चार्जर स्टेशन, बाहर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ईवी चार्जिंग स्टेशन है, अगर आप वहाँ देखो बेंचेस दिए गए हैं पर्सन को बैठने के लिए, प्रॉपरली वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज की गई हैं। नेक्स्ट चीज़, क्योंकि ये केरला है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं की पढ़ी लिखी है, तो ये दिखता भी है। ये देखो, ये सामने आपको एक डस्टबिन दिख रहा होगा, बॉटल की शेप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कहीं पे गंद नहीं मिलेगा। सब लोगों ने अपना कूड़ा उसके अंदर डाला है। ब्यूटीफुल जगह है ना। आप यहाँ खड़े हो, ऊपर सारे नारियल के पेड़ हैं आपके,
तो बहुत ब्यूटीफुल है। और इतना भी ध्यान रखा गया है छोटी सी चीज़ का कि नारियल के पेड़ आपकी गाड़ी के ऊपर ना गिरे, कोई आपकी गाड़ी को डैमेज ना हो, तो ऊपर से प्रॉपरली उसको शेड दिया गया है। तो भाई एक चार्जिंग और हो गई है 503 रुपये की। तो अब Best wishes for a safe and happy journey. थैंक यू। 9429 अभी तक हमारा खर्च हो गया है। अब बचा हमारे पास 571 रुपया, 571 रुपीज़। और देख लेते हैं कितने किलोमीटर बचा है। त्रिवेंद्रम देख लेते हैं पहले। हाँ, मैप पे गए हम, गूगल मैप पे, क्योंकि पहले हमें त्रिवेंद्रम जाना है। त्रिवेंद्रम बचा है भाई 305 किलोमीटर। इसके आगे 80-90 किलोमीटर और पकड़ लो तो लगभग 400 किलोमीटर हमें और जाना है। 500 रुपये हमारे पास बचे हैं। गाड़ी की चार्जिंग बची है 362 किलोमीटर की। क्या हम पहुंच पाएंगे? बहुत ही ज़्यादा एज टू एज चल रहे हैं। अगर आगे कोई गलती से, जो कि अभी तक मैंने बड़ा कोशिश करी है, कोई भी नहीं आने दिया, सिर्फ 100 रुपया मेरा टोल टैक्स का लगा अलग से, अदर देन एनुअल पास। अगर कोई आगे ऐसा स्टेट हाईवे आ गया तो हमारा बजट ख़त्म हो सकता है। एल्स फिर भी कोशिश है पहुंच जाएंगे। लेट्स स्टार्ट अगेन। त्रिवेंद्रम है यहाँ से 235 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आगे कन्याकुमारी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा मेरी टोन लो रहेगी भाई, थकान बहुत ज़्यादा है। गाड़ी चल चुकी है आज तक, अभी तक 7वां दिन है, 2958 किलोमीटर। शरीर में से जान ख़त्म हो चुकी है, शरीर का पोस्चर चेंज हो चुका है, कंधे झुक गए हैं, कमर आगे की तरफ झुक चुकी है। कल इस टूर को हम पूरा कर देंगे कन्याकुमारी तक का। आज त्रिवेंद्रम जाकर रुकेंगे। त्रिवेंद्रम बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 234 किलोमीटर और 6 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है। तो रोड आगे बहुत नैरो होने वाला है, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। टाइम दिखा रहा है 12:30 बजे का। अगर एक बार 10-15 मिनट के लिए भी चार्जिंग और करनी पड़ गई तो रात को 1 बजे पहुँचेंगे। और मैं कल सारा दिन टायर्ड नहीं होना चाहता, क्योंकि सुबह सुबह भाई भागना पड़ता है, कूदना पड़ता है। सुबह नींद भी नहीं आ सकती गाड़ी के अंदर। जो हो सकता है वो शाम को ही हो सकता है, तो इसलिए हमेशा मैं रुक जाता हूँ रात को। और आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्राइव कर रहा हूँ, लेट तक। किलोमीटर वाइज ज़्यादा नहीं किया पर लेट तक कर रहा हूँ। तो ये है यार, 292 किलोमीटर की अभी रेंज दिखा रहा है। बैटरी पड़ी है 69%। पैसे मैंने आपको बता दिए थे, वो कितने थे, 400-500 रुपये जो पड़े थे वो पड़े हैं। कैलकुलेटर में होंगे, मैं उसी में लिखता जा रहा हूँ बार बार। पापा हाय हो, कैसे हो? फाइन मीमू फाइन, आप कैसे हो? कौन? बस कन्याकुमारी पहुंचने में आखिरी 200 किलोमीटर और हैं। ऑलमोस्ट 220-25 किलोमीटर की रेंज भी पड़ी है अभी, तो हो जाना चाहिए। कल कन्याकुमारी पे मिलेंगे पाजी एंड कंपनी, और वहाँ से हमारा प्लान है हम जाएंगे मदुरई। वो वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं फ़्लाइट पकड़ के। फ़्लाइट एक्चुअली त्रिवेंद्रम की ही आई थी, तो वहाँ से त्रिवेंद्रम से वो अपना कार लेके कन्याकुमारी पहुँच चुके हैं। तो कल मैं उन्हें वहीं ज्वाइन करूँगा। तो टारगेट ऑलमोस्ट मेरा हो ना हो, लेकिन कन्याकुमारी के आसपास मैं पहुँच चुका हूँ। वो भी कल तक पता चल जाएगा। वापसी में व्लॉग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मीनाक्षी टेम्पल तक व्लॉग करूँगा। इसके बाद मैं वापसी में व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। पुडुचेरी वाला पैच, बेंगलोर वाला पैच, हैदराबाद वाला पैच मैं अच्छे से कवर करना चाहता हूँ बाद में फिर।
तिरुवनंतपुरम में पहुंच चुका हूं। रात की ऑलमोस्ट 2 बज गई है और यहीं पे जो बीच के पास मैं अपनी कहीं गाड़ी लगाऊंगा और गाड़ी में सो जाऊंगा और सुबह इस जर्नी को कंप्लीट किया जाएगा। पनामा एसटी कुछ फेमस ही लग रहा है, इतनी रात को भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। सामने बीच है, इसी गली में मैं रुक रहा हूँ। अब कल मिलता हूँ और यहीं गाड़ी लगा के अब मैं सो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। कल आखिरी बार फिर मिलेंगे। राहें बदल गई